सर आपने यहाँ पे जीरोस मांगे हैं और मैंने यहाँ जीरो लिखा है और आपने नंबर ही नहीं दिए। अरे यार, आर्यभट्टा वाला जीरो नहीं निकालना था, पॉलिनॉमियल के जीरोस निकालने थे। देयर इज अ डिफरेंस। सर पॉलिनोमियल के जीरोस भूल गया बेटा? पॉलिनॉमियल के जीरोस लास्ट लेक्चर में डिस्कस करे थे, याद नहीं है? चलो एक काम करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं। तो क्लास 10th एग्जैक्टली हमारे टॉपिक का नाम है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। ठीक है, अब यहाँ पे ज्योमेट्रिकल का मतलब है ग्राफिकली हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और याद करो, जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल कुछ याद आया? 9th क्लास में पढ़ा था। अगर नहीं याद तो रिवाइज कर लेते हैं। मान लो आपके पास कोई पॉलिनॉमियल है, सपोज -x+5, और आपको ये भी पता है कि हम पॉलिनॉमियल को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, f(x) से। ठीक है, अब जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल का क्या मतलब होता है? हमने x की एक ऐसी वैल्यू सोचनी है, रिपीट कर रहा हूं, x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जो उठा के हम इसमें रखेंगे तो ये पूरी क्वांटिटी जीरो हो जाएगी। x की ऐसी वैल्यू सोचो, यहां पे रखोगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो आ जाएगा। वो नजर आ रहा है x को क्या रखेंगे, 5। और लिखने का तरीका क्या था? यहाँ पे x तो यहाँ पे x, और यहाँ पे x की जगह रखा 5 तो यहाँ पे भी x की जगह रखेंगे 5। तो -5 + 5 विच इज 0। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते थे बेटा? 5 इज 0 ऑफ f(x). याद आया? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मान लो अब आपके पास एक और पॉलिनॉमियल है, से x² - 1। अब आपने सोचना है कि इसके जीरोस क्या होंगे, मतलब x की ऐसी वैल्यू सोचनी है जब तुम इसमें पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। सोचो x की वैल्यू आया दिमाग में? x की वैल्यू 1 रखो। x की वैल्यू 1 जब तुम यहां पे रखोगे, g(1), x की वैल्यू यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 - 1 विच इज 0। तो बेटा 1 क्या मिला, 0 मिला। अब एक और 0 मिलेगा, ध्यान रखना कौन सा है वो? x को जब तुम -1 भी रखोगे इसमें तो अगेन g(-1) विच इज 0। तो इस पॉलिनॉमियल के बेटा कितने जीरोस हुए? 2 जीरोस हुए, दैट इज 1 एंड -1। ठीक है, तो आ गया यार जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। तो चलो अब आगे चलते हैं, अब हम समझेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल्स। तो बच्चों ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझते हैं इन 3 एग्जांपल से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। देखो ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब हमने ग्राफ बनाने हैं, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाना आता है इसका? याद करो ये पॉलिनॉमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनॉमियल है, और लीनियर पॉलिनॉमियल का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं? कोई भी 2 पॉइंट्स लिए, उनकी वैल्यू पुट करोगे ग्राफ पे और लाइन बना। ठीक है, तो यूजुअली हम क्या करते थे भाई, f(x) की जगह हमने लिखा y, तो y = x+1 का हमने ग्राफ बना। तो ग्राफ बनाना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। दिस इज x एक्सिस एंड ये है y एक्सिस। ठीक है, तो कोई भी मर्जी से अपनी 2 पॉइंट ले लो। x को सबसे पहले मैंने ले लिया से 0। x को 0 लोगे तो बेटा y कितना आएगा, 1। ठीक है, एक और पॉइंट लेना है, तो लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। अब x को तुम सपोज -1 ले लो, x को -1 लोगे तो y कितना आएगा, 0। ठीक है, अब इन पॉइंट्स को जरा प्लॉट करते हैं। 0, 1, तो 0, 1 यहाँ पे लाई करेगा, एंड -1, 0 यहाँ पे लाई करेगा। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो ये आपकी एक लाइन बन गई जो इस पॉलिनॉमियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इजी चीज थी। अब आगे चलते हैं। ये दोनों पॉलिनॉमियल्स एक्चुअली क्या है, डिग्री 2 है, मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा पैराबोला बनेगा। वैसे हमें 10th क्लास में इनकी प्लॉटिंग नहीं आएगी, इसकी आ सकती है, इन दोनों की नहीं आएगी। आप 11th में डिटेल में पढ़ोगे पैराबोला के बारे में, बट फिर भी 1-2 चीजें आपको बता देता हूं। पैराबोला बनेगा या तो ऊपर की तरफ बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। अब इसकी बात करते हैं। देखो पैराबोला बनाना है
तो भाई पैराबोला की शेप कैसी होती है, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा या नीचे की तरफ बनेगा। अब अपवर्ड पैराबोला तब बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है विच इज पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसा बनेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इधर बनाऊं किधर बनाऊं अब नहीं पता, बट तुम्हें एक चीज आती है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। क्या तुम इस पॉलिनोमियल के जीरोस बता सकते हो? सोचो, x की क्या वैल्यू पुट करो कि ये सारा एक्सप्रेशन, जिसको मैं सपोज y मान लेता हूं, सारा एक्सप्रेशन जीरो बन जाए। 2, बिल्कुल ठीक है। x को बेटा अगर तुम 2 लेते हो तो 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 इज 0, तो 2,0 इस पॉलिनोमियल पे इस पॉलिनोमियल का 0 है, तो मतलब ये पॉइंट इस ग्राफ पे लाई करेगा। ठीक है, एक और चीज, सिर्फ हमें इसका एक 0 नहीं पता, हमें दूसरा 0 भी पता है। कौन सा? 2 अगर 0 है तो -2 भी इसका 0 है, तो मतलब कॉरेस्पॉन्डिंगली -2,0 भी इस ग्राफ के ऊपर लाई करेगा। तो 2 पॉइंट्स पता लग गए, ग्राफ पता है ऐसे ही बनेगा, तो बना लेते हैं। 2,0 यहाँ पे है पॉइंट, एंड -2,0 बेटा यहाँ पे है पॉइंट, ऊपर की तरफ बाहें फैलाएगा तो ऐसे बन जाएगा ग्राफ आपका कुछ। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, अगेन पैराबोला बनेगा, बट पैराबोला अगर कोफिशिएंट पॉजिटिव तो अपवर्ड बनता है, अगर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का नेगेटिव होगा, यहाँ पे -1 है, तो डाउनवर्ड बनेगा। तो ये ग्राफ बनाना है तो हम बनाएंगे डाउनवर्ड। अब डाउनवर्ड कैसे बनाएं? हमें एक चीज आती है, इसके जीरोस पता है। क्या है इसके जीरोस? एक्स की क्या वैल्यू पुट करूंगा? एक्स की वैल्यू 1 पुट करो तो -1 + 1 0 बन गया। एक और 0 है -1, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1,0 अगर मैं इसको y मान दूं तो 1,0 इसके ग्राफ पे लाई करेगा, एंड -1,0 भी बेटा इसके ग्राफ पे लाई करेगा। तो 1,0 पॉइंट ये रहा, -1,0 पॉइंट ये रहा। ठीक है, और ग्राफ बाहें नीचे फैलाएगा, तो मतलब बेटा ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, क्लियर होगी चीज? लिख दो इस पे -x² + 1, और ये क्या था? x² - 4। तो चलो, आपने थोड़ी बहुत प्लॉटिंग भी सीख ली। वैसे आपको इन दोनों की प्लॉटिंग पेपर में नहीं आएगी। अब मैंने ग्राफ्स इसलिए डिस्कस करे क्योंकि मैं एक इंपॉर्टेंट चीज आपको समझाना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस का। अब इन तीनों ग्राफ्स में एक चीज कॉमन है। क्या? देखो, हम जीरोस की बात कर रहे हैं। चलो सबसे पहले इस पे आते हैं। देखो, इस ग्राफ के जीरो कौन से हैं? इस ग्राफ के जीरो मतलब इस पॉलिनोमियल के जीरो कौन से हैं? सॉरी, वैसे हम पॉलिनोमियल के जीरो बोलते हैं, ग्राफ के नहीं बोलते। तो इस पॉलिनोमियल का जीरो कौन सा है बेटा? -1। अगर x की जगह -1 पुट करूंगा तो y कितना आया? 0। तो मतलब -1,0 इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली मेरे को यहां पे 0 मिल रहा है। ये रहा 0, नजर आ गया? इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली ये रहा मेरा 0। सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है? इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 मिल रहा है, एंड इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 मिल रहा है। ठीक है, यहां तक यही तो पढ़ा था। अब सिमिलरली इस ग्राफ में क्या हो रहा है? इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 मिल रहा है, एंड इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0 मिल रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ध्यान रखो अपना जीरोस के ऊपर। तो बेटा जीरोस कहां तुम्हें नजर आ रहे हैं? जीरोस हमें नजर आ रहे हैं एक्स एक्सिस पे। इसमें भी एक्स एक्सिस में है, इसमें भी एक्स एक्सिस पे, और इसमें भी एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब मैं यहां से ये कंक्लूड कर सकता हूं, हम इनफैक्ट प्रूव भी कर सकते हैं कि जो जीरोस हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, मैंने तो वैसे 3 एग्जांपल लिए हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो बेटा कहां लाई करेंगे? एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे हमेशा। ठीक है, हम इससे आगे भी कह सकते हैं कितने जीरोस होंगे? कितने जीरोस हैं? 1 0। मतलब ग्राफ एक ही बार कट कर रहा है। इसमें ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 2 बार, मतलब 2 जीरोस। इसमें भी ग्राफ कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार, मतलब 2 जीरोस।
ऐसे ही अगर 3 जीरोस हो तो ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेगा एंड सो ऑन। तो मैं यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट लिख रहा हूं, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बेटा कितने होंगे हिंदी में लिख दो, कोई अंग्रेजी लिखने की जरूरत नहीं है। जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। ठीक है, तो ये मैं समझाना चाहता था। आई होप आपको समझ आ गया है। थोड़े से एग्जांपल्स लिए मैंने, वैसे ये चीज़ प्रूव भी हो जाती है। थोड़े से एग्जांपल से मैं तुम्हें आइडिया देना चाहता हूँ, क्योंकि यूजुअली होता क्या है, हमें सिर्फ ये बता दिया जाता है भाई नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं पॉलिनोमियल के, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा। क्यों होता है उसका एक आइडिया मैंने तुम्हें दे दिया है। बट इंपॉर्टेंट सबसे ये चीज़ है कि तुमने इसको याद रखना है, कितने जीरोस होंगे, जितनी बार ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करेगा।